गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग क्लास 8th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं इसके तीसरे वीडियो में। मैंने बताया था ये लंबा चैप्टर है, काफ़ी लेंदी है, तो इसके ढेर सारे वीडियोस बनेंगे, तो ये इस वीक में पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तो ये तीसरा वीडियो जो हम लोग देखने चल रहे हैं, अभी हमने दो चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं। एक आपने पढ़ लिया प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया और दूसरा आपने पढ़ लिया परसेंटेज। ये दो चीज़ें आप इसमें पढ़ के ख़त्म कर चुके हो। तीसरा हम लोग पहुंच गए हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब होता है बचत। जो आपने जो कोई भी आपको, जैसे आप शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने जाते हो या कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हो, वहाँ आपको ये बताया जाता है कि हम आपको फला प्रोडक्ट पे 10% का डिस्काउंट देंगे। मतलब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। MRP मतलब जो आपकी मार्केट प्राइस होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या आप उसको मार्केट प्राइस भी कह सकते हो। जो पैसा प्रिंट होता है, जैसे किसी पे लिखा है कि ये 220 रुपीज़ का है, तो आपको जो इतना जो प्रिंट रेट है उसका 220 मार्क प्राइस, इस मार्क प्राइस पे ही 10% का डिस्काउंट अलाउ करेगा वो जो फर्म का ओनर होगा या जो वो कंपनी होगी जो आपको सामान बेच रही होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये जानना है कि डिस्काउंट होता क्या है। कई बार हम लोग डिस्काउंट के चक्कर में अपनी जेब कटा के आते हैं, तो इसलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। पहले तो ये जानो कि डिस्काउंट आता कैसे है। डिस्काउंट होता है जो आपका मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस से माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे आपका कोई सामान 100 रुपये का है, 100 रुपये उस पर मार्क प्राइस है, वो 80 का मिल रहा है हम लोगों को, मतलब सेलिंग प्राइस वो 80 रुपीज़ है। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? मान लो ये 100 रुपीज़ है और माइनस ये 80 का आपको बेचा जा रहा है, तो आपको डिस्काउंट अलाउ हो गया 20 रुपीज़ का। ये तो हुआ डिस्काउंट का रुपीज़, कितने पैसे डिस्काउंट हुए। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? मान लो आपको कह दिया जाए कि आप डिस्काउंट परसेंट निकालो। डिस्काउंट परसेंट जो होता है उसका फार्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपान मार्क्ड प्राइस, MP। जैसे आप प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालते थे, वैसे डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है। यहाँ प्रॉफिट परसेंट होता है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपान CP करते थे। अब हमको यहाँ डिस्काउंट इंटू 100 अपान MP मीन्स मार्क्ड प्राइस। जैसे फॉर एक आपको एग्जांपल करके दिखा देते हैं, सीधा आपकी लेट्स ट्राई पे चलते हैं, वहीं से करके क्वेश्चंस कुछ दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी लेट्स ट्राई है। लेट्स ट्राई में आपका ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट इफ़ कुकर प्राइस 1100 इज सोल्ड फॉर 715। अभी जो जो दिया है वो आप नोट कर लो। सबसे पहले तो आपको जो दिया है मार्क प्राइस, लेट्स ट्राई 1, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स ट्राई 3 क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपकी मार्क प्राइस दी हुई है MP, मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिया हुआ है ₹1100, ठीक है, और आपकी SP दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹715, इतने का। अब कह रहा है कि पहले तो आप डिस्काउंट निकालो, फिर डिस्काउंट परसेंट निकालो। ऊपर मैंने फार्मूला बताया आपको, ये देखो, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। तो आप इसको सॉल्व कर लो। MP है आपका 1100 और माइनस 715। अब आप इसको माइनस कर दोगे तो 10 से 5 जाएगा, तो यहाँ 5 आ गया, 9 से 1 जाएगा 8, और यहाँ आपका बचा 10 से 7 जाएगा तो 3। 385 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपको जो निकालना है वो निकालना है डिस्काउंट परसेंट। क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला यहाँ मैंने लिखा है, डिस्काउंट इंटू 100 अपान मार्क प्राइस। तो आप डिस्काउंट कितने का मिला? 385 रुपीज़ का। 385 का डिस्काउंट इंटू 100 अपान मार्क प्राइस आपका है 1100। ठीक, आप 20 से 20 कैंसिल कर दो, 11 से इसको कैंसिल कर दो, 11 3 जा 33, 5 बचेगा 55, 11 5 जा 55। मीन्स आपको वो कंपनी कुकर को 35% डिस्काउंट पे करके 1100 रुपये का प्रेशर कुकर आपको 715 रुपये में बेच रही है। तो इस तरह से हम कोई भी जो क्वेश्चन होगा, अगर उसमें डिस्काउंट निकालना होगा तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, 1100 से इसको माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। चेक कर लेना एक बार, 10 से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 9 है, 9 से 1 गया 8, 10 से 7 गया तो 3 एग्जैक्ट। मतलब वो 35% का डिस्काउंट अलाउ कर रही है वो कंपनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें MP दिया हुआ है, आपका SP दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया है।
अब जो जो जहाँ जहाँ खाली है वो वहाँ भरना है आपको। जैसे आपको यहाँ MP दिया है 5000, SP दिया है 4500। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। इससे सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालोगे। डिस्काउंट परसेंट निकालने से पहले आप क्या निकालेंगे? पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट निकालने के बाद ही डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। फिर उसी फार्मूले में जो मैंने अभी आपको बताया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट निकल आएगा। फिर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। ये कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। इसी तरह से इसको ट्राई करना पूरा चार्ट को भरने का। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगला जो टॉपिक है, क्योंकि एक साथ अगर मर्ज कर दें, आगे टैक्स है, GST है, सब इसमें पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4000, द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 1800, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अब देखो जो जो दिया है वो आप देख लो, पहले लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ। इसमें आपका दिया हुआ है मार्क प्राइस कितना दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज 4000। आप यहाँ लिखो MP इज इक्वल टू 4000, ठीक। उसके बाद वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कितने का? 18% का। अब आपको SP पता करना है, ठीक है। तो SP पता करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप 4000 का 18% निकाल लो ना, और पूछा गया है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, SP पता करना है हमको। तो आप निकालेंगे 18% ऑफ 4000, ठीक। 18% ऑफ 4000 आप निकालेंगे 18 अपॉन 100 इंटू 4000। ये हो गया आपका 20 से 20 कैंसिल, 18 4 जा होता है 72, 720 रुपीज़ हो गया उसका 18% किसका? 4000 का। अब आपकी ये तो डिस्काउंट दे दिया उसने, ये आपका डिस्काउंट आ गया, इतना डिस्काउंट है। अब वो पूछा है SP इज इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस आपका है 4000 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू आपका है 720 रुपीज़। अब आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो 0 हो जाएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 9 से यहाँ बचेगा 9 से 7 जाएगा तो 2, यहाँ 3280 रुपीज़ का वो डिस्काउंट आपके पास, वो सेलिंग प्राइस आपका मिल जाएगा। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। इसको एक तरह से और लगा सकते हो, मान लो 18% का डिस्काउंट दिया तो आप इसको कर सकते हो 82% करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो अब आगे इसके जितने भी सवाल हैं आप इसको लगाने का प्रयास करिए। एक एक टॉपिक एक एक दिन में इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।